प्रिय मित्रों, ज्ञान प्रवाह के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम CBSE NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा प्रथमो भाग के 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का अभ्यास कार्य करेंगे। आइए अभ्यास कार्य देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, मेरे साथ उच्चारण कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकं, त्वं, युवां, यूयं, त्वां, युवां, युष्मान्, तव, युवयोः, युष्माकम्। इस अभ्यास को अच्छी तरह से स्मरण कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले अभ्यास कार्यों में इनका बारंबार उपयोग होगा। द्वितीय अभ्यास देखते हैं। निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत, जैसा निर्देश दिया गया है उसके अनुसार परिवर्तन करना है। यथा अहम क्रीडामि, यह उत्तम पुरुष एक वचन का वाक्य है, इसे उत्तम पुरुष बहुवचन के वाक्य में परिवर्तित करना है। अब इसे ऐसे देखते हैं। अहम एक वचन में बना है और इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो अहम का बहुवचन बनेगा अहम, आवाम, वयम, बहुवचन में बनेगा वयम। क्रीडामि, यहाँ देखिए पठामि, क्रीडामि एक जैसा है एक वचन का, तो पठामि, पठावः, पठामः। क्रीडामि का बहुवचन बनेगा क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। तो अब वाक्य बनेगा वयम क्रीडामः। इसी प्रकार अहम नृत्यामि, यह भी एक वचन का वाक्य है, इसे बहुवचन में परिवर्तित करना है। अहम का बहुवचन बनेगा बिल्कुल सही वयम, और नृत्यामि का बहुवचन बनेगा नृत्यामि, नृत्यावः, नृत्यामः। बहुवचन बनेगा नृत्यामः, बनेगा वयम नृत्यामः। त्वं पठसि, यह मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है पठसि, तो पठसी का बहुवचन बनता है पठथ, और त्वम का बहुवचन बनेगा यूयम, तो वाक्य बनेगा यूयम पठथ। इसी प्रकार अगला देखते हैं। युवाम गच्छतः, युवाम देखते हैं द्विवचन का है, और गच्छतः ये भी देखिए पठतः गच्छतः द्विवचन का ही है, तो युवाम गच्छतः को एक वचन में परिवर्तित करना है। तो गच्छतः का मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा? पठसी, पठतः, पठत, गच्छसी, गच्छतः, गच्छत। मध्यम पुरुष एक वचन बनेगा गच्छतः का गच्छसी, और युवाम का एक वचन बनेगा त्वम, तो अब वाक्य बनेगा त्वम गच्छसि। अगला वाक्य देखते हैं। अस्माकं पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन है और इसको एक वचन में परिवर्तित करना है, तो बनेगा पुस्तकम, और अस्माकं षष्ठी बहुवचन है, तो अस्माकं का षष्ठी एक वचन बनेगा मम, एक वचन वाक्य बनेगा मम पुस्तकम। तव गृहम, यह एक वचन का वाक्य है, इसको हम द्विवचन में परिवर्तित करेंगे। तव का द्विवचन बनेगा क्या? बिल्कुल सही युवयोः, और गृहम का द्विवचन बनेगा गृहे, तो वाक्य बनेगा युवयोः गृहे। तृतीय अभ्यास देखते हैं। कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरय। पठामि, देखिए पठामि क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन का है, इसके लिए जो संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द आएगा वह भी एक वचन ही होना चाहिए। वयम बहुवचन है और अहम एक वचन है, अतः वाक्य बनेगा अहम पठामि। गच्छतः, गच्छतः देखिए कहाँ बनेगा? गच्छसि, गच्छतः, गच्छथ, गच्छतः बनेगा मध्यम पुरुष द्विवचन। तो अब इसके लिए युष्मत् शब्द का द्विवचन ही आना चाहिए। तो यहाँ देखिए युवाम और यूयम दो हैं, यूयम बहुवचन है और युवाम द्विवचन, तो वाक्य बनेगा युवाम गच्छतः एतत् पुस्तकम। यहाँ पे दो पद दिए हैं, माम और मम। माम का अर्थ होता है मुझको, जबकि मम का अर्थ होता है मेरा या मेरी। वाक्य देखते हैं। एतत् पुस्तकम, अर्थात यह पुस्तक, यह मुझको पुस्तक या यह मेरी पुस्तक, दोनों में से वाक्य क्या सही होगा? बिल्कुल सही, यह मेरी पुस्तक, यह वाक्य सही बनेगा। तो अब वाक्य बनेगा एतत् मम पुस्तकम। आगे देखते हैं। क्रीडनकानि, खिलौने, ढेर सारे खिलौने। यहाँ पर भी पिछले वाक्य के समान ही होगा। युष्मान का अर्थ होता है तुमको, और युष्माकम का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। क्रीडनकानि, अब यहाँ पे बनेगा तुम्हारे खिलौने, तो वाक्य बनेगा युष्माकम क्रीडनकानि। छात्रे स्वः, अस्मि, स्वः, स्मः, ये क्रियापद बनता है। तो स्वः जो है उत्तम पुरुष द्विवचन का है, और छात्रे जो है वह भी छात्रा, छात्रे, छात्रा प्रथमा द्विवचन का है। तो यहाँ पर भी जो आएगा वो प्रथमा
द्विवचन ही होना चाहिए, क्योंकि छात्रे और स्वा ये दोनों द्विवचन है। अतः यहाँ पर भी बहुवचन को छोड़ करके आवाम ये द्विवचन आएगा। चतुर्थ अभ्यास की ओर देखते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयत। अधोलिखित पदों को देख करके उनके आधार पर आपको सार्थक वाक्य बनाने। जैसे यहाँ देखते हैं, यूयम प्रथमा बहुवचन का पद है जिसका उपयोग हम मध्यम पुरुष में करते हैं। तो मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया में यहाँ देखते हैं, पश्यामि रचयामः कथयिष्यथ पठयिष्यावः लेखिष्यसि नंस्यथ। यहाँ पर मध्यम पुरुष बहुवचन की क्रिया है नंस्यथ, तो वाक्य बनेगा यूयम नंस्यथ। नंस्यथ का अर्थ होता है नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेखम शिक्षिकाम दूरदर्शनम कथाम पुस्तकम चित्राणि। इसमें से हम किसको नमन कर सकते हैं? बिल्कुल सही, यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ, ये वाक्य बनेगा। इसी प्रकार वयम प्रथमा बहुवचन का पद है जिसका हम उपयोग उत्तम पुरुष में करते हैं। तो उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया यहाँ देखते हैं, पश्यामि रचयामः कथयिष्यथः पठिष्यावः लेखिष्यसि नंस्यथ। इसमें से उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया कौन सी होगी? बिल्कुल सही, रचयामः। अब किस चीज की रचना कर सकते हैं हम इसमें? लेख, दूरदर्शन, कथा, पुस्तक और चित्राणी। इनमें से किसकी रचना कर सकते हैं हम? बिल्कुल सही, चित्राणी। वयम चित्राणी रचयामः, यह द्वितीय वाक्य बनेगा। अगला है युवाम। युवाम जो है प्रथमा द्विवचन का पद है तथा इसका उपयोग हम मध्यम पुरुष क्रिया के साथ करते हैं। तो युवाम के लिए मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया देखेंगे। पश्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है, कथयिष्यथ यह मध्यम पुरुष द्विवचन का क्रिया है, जबकि पठिष्यावः उत्तम पुरुष का और लेखिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। अतः हम युवाम का कथयिष्यथ के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि युवाम भी द्विवचन का है और कथयिष्यथ भी द्विवचन की क्रिया है। अब कथयिष्यथ का अर्थ होता है कहता है, सुनाते हैं। तो युवाम क्या होगा? बिल्कुल सही, युवाम कथाम कथयिष्यथ, तुम दोनों कथा को कहते हो। अगला हम प्रथमा एक वचन का पद है तथा इसके साथ हम उत्तम पुरुष प्रथमा एक वचन का उपयोग करते हैं। अब उत्तम पुरुष प्रथमा एक वचन कौन है? बिल्कुल सही, पश्यामि। अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो क्या देखता हूं बनेगा? बिल्कुल सही, अहम दूरदर्शनम पश्यामि, यह वाक्य बनेगा। त्वम, त्वम भी प्रथमा एक वचन है तथा इसके साथ हम मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का उपयोग करते हैं। पठिष्यावा और लेखिष्यसि में लेखिष्यसि मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, अतः त्वम लेखिष्यसि यह वाक्य बनेगा। तुम लिखते हो। अब तुम लिखते हो तो क्या लिखते हो? पुस्तक या लेख? क्या होगा? बिल्कुल सही, त्वम लेखम लेखिष्यसि यह वाक्य बनेगा। अब अंतिम वाक्य के लिए एक ही पद बचता है, आवाम पुस्तकम पठिष्यावा। इसको एक बार स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। आवाम प्रथमा द्विवचन का पद है तथा इसके साथ हम उत्तम पुरुष द्विवचन का उपयोग करेंगे जो कि है पठिष्यावा। आवाम पठिष्यावा, हम दोनों पढ़ते हैं, यह वाक्य बनता है। तो हम दोनों क्या पढ़ते हैं? पुस्तकम, आवाम पुस्तकम पठिष्यावा। अब इसको वाक्य रूप में भी देख लेते हैं। यूयम शिक्षिकाम नंस्यथ। द्वितीय वाक्य, वयम चित्राणि रचयामः। युवाम कथां कथयिष्यावः। अहम दूरदर्शनम पश्यामः। त्वं लेखम लेखिष्यसि। आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। पंचम अभ्यास को देखते हैं। उचित पद ही वाक्य निर्माणम कुरुत। उचित पद के द्वारा वाक्य का निर्माण करिए। वाक्य निर्माण से पहले हम इन पदों का अर्थ देख लेते हैं। मम का अर्थ होता है मेरा, तव का अर्थ होता है तुम्हारा, आवयोः का मतलब हम दोनों का, युवयोः का मतलब तुम दोनों का, अस्माकम मतलब हमारा, युष्माकम मतलब तुम्हारा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मम, तव, आवयोः, युवयोः, अस्माकम, युष्माकम, इनकी पूर्ति करते समय इन पदों में से कई बार हम एक से ज्यादा पदों को भी रख सकते हैं। उससे वाक्य शुद्ध ही रहेगा, अर्थ जरूर परिवर्तित होगा परंतु वाक्य शुद्ध रहेगा। यथा एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। एतत्
मम पुस्तकम, यह वाक्य शुद्ध है। इसके अलावा एतत् तव पुस्तकम, यह वाक्य भी शुद्ध ही होगा। अगला देखते हैं, बुद्धि स्थिरा, बुद्धि स्थिर है। अब यहाँ पे हम पद रखेंगे तव, तव बुद्धि स्थिरा। अब यहाँ पे अब इसके स्थान पर अगर तव के स्थान पर मम का भी प्रयोग करते हैं, वाक्य शुद्ध ही रहेगा। मम बुद्धि स्थिरा। एषः देवालयः, यह देवालय है। यहाँ पे अब हम लिखेंगे आवयोः को, एषः आवयोः देवालयः। अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो एषः युवयोः देवालयः, एषः अस्माकं देवालयः, एषः युष्माकं देवालयः। कोई भी पद रखें कोई समस्या नहीं है, वाक्य शुद्ध ही रहेगा। अगला देखते हैं, एषा युवयोः शिक्षिका। यहाँ पर भी आप चाहें तो एषा मम शिक्षिका, एषा तव शिक्षिका, एषा आवयोः शिक्षिका, एषा योयोः शिक्षिका, एषा अस्माकं शिक्षिका, एषा युष्माकं शिक्षिका। इनमें से कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, सभी वाक्य शुद्ध होंगे। अगला देखते हैं, संस्कृतम भाषा, संस्कृत भाषा है। संस्कृतम अस्माकं भाषा, ये वाक्य ज्यादा उचित होगा। चाहे तो अन्य पद भी आप रख सकते हैं, परंतु अस्माकं पद ज्यादा उचित होगा। अगला, एतानि चित्राणि। अब यहाँ पे एक ही पद बचा है तो हम युष्माकम को यहाँ पे लिख देंगे, एतानि युष्माकम चित्राणि। परंतु पूर्व के वाक्यों की तरह ही आप चाहें तो मम तव आवयोः युवयोः अस्माकम युष्माकम, इन पदों में से कोई भी पद लिख सकते हैं। षष्ठ अभ्यास की ओर देखते हैं, वाक्यानि रचयत, वाक्य बनाइए। यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उसमें हमको वाक्य बनाकर लिखने। प्रथम वाक्य देखते हैं, त्वं लेखम लेखिष्यति, लेखिष्यसि पठिष्यति। यह मध्यम पुरुष एक वचन का वाक्य है और द्विवचन बहुवचन के वाक्य हमको लिखने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, लेखिष्यसि है, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यथ, तो द्विवचन में पठिष्यथ आएगा और बहुवचन में पठिष्यथ ये क्रिया आएगा। इसी प्रकार त्वम का देखेंगे, त्वम लेखम लेखिष्यसि का द्विवचन क्या बनेगा, त्वम का बन जाएगा युवाम, लेखम का बनेगा लेखौ और लेखिष्यसि का बनेगा लेखिष्यथ, युवाम लेखौ लेखिष्यथ। इसी प्रकार बहुवचन में लेखिष्यसि का क्या बनेगा, पठिष्यथ की तरह लेखिष्यथ, और लेखम का बन जाएगा लेखान, और त्वम का बनेगा बिल्कुल सही यूयम, यूयम लेखान लेखिष्यथ। अगला देखते हैं, आवाम वस्त्रे धारिष्यावः। यावः देखिए यहाँ पे आ रहा है उत्तम पुरुष द्विवचन में, तो आवाम भी बन रहा है यहाँ पे द्विवचन में, तो एक वचन और बहुवचन के वाक्य हमको बनाने। तो आवाम का एक वचन क्या बनेगा, अहम, और वस्त्रे का क्या बनेगा, वस्त्रम, और धारिष्यावा का पठिष्यामि की तरह अहम वस्त्रम धारिष्यामि। बहुवचन में देखते हैं, आवाम का बहुवचन बन जाएगा वयम, वस्त्रे का बनेगा वस्त्राणि, और धारिष्यावा का बनेगा धारिष्याम। वयम वस्त्राणि धारिष्यामः। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, पठिष्यामि का द्विवचन क्या बनेगा, पठिष्याव। पुस्तकम का क्या बनेगा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम का बनेगा पुस्तके, पुस्तके पठिष्यावः, और अहम का द्विवचन बन जाएगा आवाम, तो वाक्य बनेगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः। अब पुनः देखते हैं बहुवचन में, पठिष्यामि का बहुवचन बनेगा पठिष्यामः, पुस्तके का पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो बनेगा पुस्तकानि पठिष्यामः, और अहम का बहुवचन बन जाएगा वयम, तो अब वाक्य बनेगा वयम पुस्तकानि पठिष्यामः। आगे देखते हैं, ते फले खादिष्यथ, तो ये द्विवचन का वाक्य दिखा रहा है। यहाँ पे खादिष्यथ जो है मध्यम पुरुष द्विवचन में बनता है। अब यहाँ पे आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मध्यम पुरुष के साथ हमेशा त्वम युवाम यूयम आएगा, और उत्तम पुरुष के साथ हमेशा अहम आवाम वयम ही आएगा। अब खादिष्यथ जो है मध्यम पुरुष का है, जबकि उसके साथ प्रथम पुरुष का कर्ता आया है, जो कि संभव नहीं है। अतः यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा युवाम फले खादिष्यथ। अब इसका एक वचन में परिवर्तित करते हैं,
युवाम का एक वचन क्या है? त्वम। फले का क्या होगा? फलम फले फलानी होगा त्वम फलम। खादिष्यथा का क्या बनेगा? बिल्कुल सही, खादिष्यसि। तो वाक्य बनेगा त्वम फलम खादिष्यसि। और इसी प्रकार बहुवचन क्या बन जाएगा? त्वम का बहुवचन यूयम, फलम का बहुवचन फलानी और खादिष्यसि का खादिष्यथ। तो वाक्य बनेगा यूयम फलानी खादिष्यथ। मम गृहम सुंदरम, मेरा घर सुंदर है। मम का द्विवचन बनेगा आवेयोः, गृहम का गृहे और सुंदरम का सुंदरे। तो अब वाक्य बनेगा आवयोः गृहे सुंदरे। अब इसी प्रकार इसका बहुवचन क्या बनेगा? मम का बहुवचन बनेगा अस्माकम, गृहम का गृहाणि और सुंदरम का सुंदराणि। तो अब वाक्य बनेगा अस्माकम गृहाणि सुंदराणि। यूयम गमिष्यथ। अब यहाँ देखिए पठिष्यथ है मध्यम पुरुष बहुवचन, तो गमिष्यथ भी बन जाएगा मध्यम पुरुष बहुवचन। और जैसा कि हम पूर्व में ही कह चुके हैं, मध्यम पुरुष के साथ हमेशा त्वम आएगा। यहाँ पे है यूयम बहुवचन। अब इसका एक वचन क्या है? त्वम। गमिष्यथ का एक वचन क्या होगा? बिल्कुल सही, गमिष्यसि। अब वाक्य बनेगा त्वम गमिष्यसि। इसी प्रकार त्वम का द्विवचन बन जाएगा युवाम और गमिष्यसि का द्विवचन बन जाएगा गमिष्यथ। तो वाक्य बनेगा युवाम गमिष्यथ। सप्तम और अंतिम अभ्यास की ओर देखते हैं। एक वचन पदस्य बहुवचन पदम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करना है और बहुवचन को एक वचन में परिवर्तित करना है। अब इस चार्ट की सहायता से हम इस कार्य को करेंगे। सह, यह एक वचन है, तो सह एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? बिल्कुल सही, ते। ताह, यह क्या है? एक वचन द्विवचन बहुवचन क्या है? बिल्कुल सही, बहुवचन। तो इसका एक वचन क्या आएगा? सा। त्वम, त्वम देखिए कौन सा वचन है? बिल्कुल सही, एक वचन। तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? यूयम। एताह, अब एताह देखिए कौन सा वचन है? कहाँ है? कहाँ? ये है, एताह बहुवचन है, तो अब इसका आएगा एक वचन। तो एताह का एक वचन हो जाएगा एषा। तब, तब है एक वचन, तो तब का बहुवचन क्या बनेगा? युष्माकम। अस्माकम, अस्माकम देखिए कहाँ पर है? बहुवचन है, तो अब इसका आएगा एक वचन पद मम। अस्माकम का एक वचन बनेगा मम। तानी, अब तानी को देखिए बिल्कुल सही, बहुवचन है, तो इसका एक वचन पद आएगा तत्। क्रीड़ा स्पर्धा पाठ का अभ्यास कार्य यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद। आशा है कि कक्षा 6 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा का यह अभ्यास कार्य आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा तथा इस पाठ के अभ्यास कार्य को समझने में आपका सहायक होगा। अगले अंक में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पुनर्मिलामः।